बाद में खत्ता घर को नगर निगम के प्रयास के बाद नरक से अब स्वर्ग बना दिया गया, जिसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। फिरोजाबाद के कोटला रोड चनौरा के समीप बना कत्था घर को महापौर नूतन राठौर ने नरक से स्वर्ग बनाया। फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, नगर निगम महापौर नूतन राठौर के साथ साथ नगर निगम के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों ने औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां कुछ समय पहले गंदगी के अंबार लगे थे। ग्रामवासियों ने गंदगी से एवं खत्ता घर से आग लगने से परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फिरोजाबाद की मेयर नूतन राठौर ने करोड़ों रुपए की लागत से अलग अलग प्रोजेक्ट बनाकर मशीनों द्वारा लोहे के टुकड़े को अलग कर, प्लास्टिक को अलग कर ऊंचे ऊंचे लगे खत्ते के पहाड़ों को मशीनों द्वारा बनाकर उसकी मिट्टी बनाई जा रही है। साथ ही व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि जिस तरह से महापौर मेयर नूतन राठौर ने बने खत्ता घर को नरक से स्वर्ग बनाया, बहुत ही सराहनीय कार्य है। यह सुंदर तस्वीर में क्या नगर की महापौर नूतन राठौर और फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने वहीं मौके पर नगर की महापौर मेयर नूतन राठौर ने नगर आयुक्त फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष रविंद्र पाल तिवारी, युवा महानगर अध्यक्ष अमित वासने, युवा महामंत्री आसिफ खान, कौशल किशोर उपाध्याय, जिला महामंत्री देश दीपक यादव, तहसील अध्यक्ष पार्षद मीडिया प्रभारी भरत तिवारी, जिला उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, इनाम सिंह प्रजापति, रामलीला बाजार समिति के अध्यक्ष नीटू गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। और निस्तारण करने के बाद आज तो मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब की बात और हो रही है। अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम व्यापारी हैं, विभिन्न ट्रेड के व्यापारी यहाँ उपस्थित हैं, हम व्यापार के लिए बहुत परेशान हैं, परंतु आज नगर निगम के हाथ के नीचे इतना बड़ा यहाँ पर व्यापार एक बन रहा है कि जहाँ पर जो प्लास्टिक के कचरा अलग निकल रहा है और अपनी कचरे और ये अपनी सब्जी फब्जी की जो गीला कचरा वो अलग निकल रहा है, और इनको ये अपना इसको फर्टिलाइज करने के लिए या इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर कोई एक नया एक जो बना रहे हैं, जैसे खेतों में खाद के लिए अलग चीज़ बन रही है, या प्लास्टिक के दाने बनाकर इसको दिल्ली सप्लाई करने के लिए बहुत बड़ा ये योजना जो बना रहे हैं, ये चला रहे हैं। ये तो मैं ये चाहूँगा कि फिरियाद के लिए एक वरदान साबित होगा व्यापारियों के लिए। जहाँ हम एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कांचचूड़ी सुहाग नगरी से जाना जाता था, ये तो इस खत्ता घर से आज हमको दिख रहा कि हजारों, आज तो ये बता रहे हैं कुछ संख्या में रोजगार मिल रहा है, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे हजारों लाखों लोग इस खत्ता घर से जोड़कर रोजगार उसमें संपन्नता मिलेगी। और मैं इन सभी पूरी प्रक्रिया की इस वक्त तो मैं यही बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी श्रीमती नूतन राठौर बेटा जो हमारे बीच में हैं, जिन्होंने इस काम को बड़े ही अथक प्रयासों से जो इन्होंने काम किया, वो एक ईमानदारी के साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आती है, यहाँ पर दिखती है कि व्यवस्था कहाँ है। मैं एक आम नागरिक की तरह से बात करना चाहता हूँ। किसी फिरियाद में कई जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने कहीं तो ड्राई एरिया घोषित करा दिया, कहीं पानी की बहुत बड़ी विकराल समस्याएं पैदा कर दी, कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ, मुझे नहीं मालूम, झेले हम उस समस्याओं से। परंतु जब हमको ये समझ में आया कि ये जहाँ समस्या थी जिसकी तो समाधान ही नहीं था, उस समस्या के लिए जो नूतन राठौर जी ने किया, जो अभी तक ये छुपा हुआ पड़ा हुआ है, जो आज हमने देखा, हमारे सभी व्यापारी बंधुओं ने देखा, हम विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी लोगों ने ये देखा, भूर प्रशंसा की। और आज मैं अपने व्यापार मंडल की ओर से उनको नगर निगम के समस्त मेयर साहिबा के साथ संपूर्ण उनकी टीम, उनके सभी कर्मचारियों, उनके सभी स्टाफ, उनके सभी अधिकारियों का भूर प्रशंसा करते हुए मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस काम को शीघ्र जो आज यहाँ प्लेटफार्म बनाया है, ये कौन सी कंपनी बनाई है स्पार्क के नाम से जो ये बना रहे हैं, इसको शीघ्रतम इसको अंतिम रूप देते हुए इसको आगे बढ़ाएं और इस फिरोजाबाद को एक देश में अपना एक नया स्थान जो दे रही हैं हमारी मेयर साहिबा, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाते हुए खड़े हैं। और जब भी कभी कोई बात कहेंगी भविष्य के लिए हम उनके साथ इसी तरह से उनके साथ रहेंगे, दृढ़ संकल्प के साथ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापार मंडल। मैडम, आपने खत्ता घर आज व्यापारियों के साथ निरीक्षण किया, निरीक्षण कर दी व्यापार मंडल। देखिए, मैं सबसे पहले बात रखूंगी क्योंकि जब 2017 में मेयर का चुनाव था, पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव थे, तो यहाँ पर जो चुनाव लड़ा उसमें आप लोगों के आशीर्वाद से मैं निकल कर आई। और उसके बाद हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के मेयर्स को गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, यहाँ पर किस प्रकार से कूड़े का निस्तारण कराया जाता है, उसके लिए एक वर्कशॉप के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के मेयर को भेजा।
जहां पर जब हम गए अहमदाबाद और सूरत में, इस तरह के जो आज हमारे यहाँ प्लांट लग गए हैं, इस तरह के प्लांट उस समय वहां पर थे और वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से जो पूरे शहर का कचरा एक जगह इकट्ठा होता है उसका हम निस्तारण किस प्रकार करते हैं, वो वहां से सीखने को बहुत मिला। उसके बाद जब हम वापस आए, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव के रूप में यहाँ किस तरह से जो 15 साल से कूड़ा इकट्ठा था चनौरा खत्ता घर पर, पिछले 15 सालों का जो लीगेसी वेस्ट यहाँ पर जमा हो गया था उसके निस्तारण के लिए प्रपोजल भेजा। वहां से हरी झंडी मिली और उसके बाद जो काम यहाँ पर शुरू हुआ चनौरा खत्ता घर पर, आप देख रहे होंगे अभी सभी व्यापारी बंधु हैं मेरे साथ, सभी को हमने पूरा खत्ता घर विजिट कराया है। शहर का जो कचरा निकलता है लगभग पिछले 15 सालों से यहाँ पर 2.13 लाख मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा हो चुका था और जो यहाँ पर काम शुरू किया है जो कंपनी है स्पार्क एंटरप्राइजेस, जिनके माध्यम से यहाँ पर फरवरी 2022 में यहाँ पर कूड़े के निस्तारण का काम शुरू किया गया। जो लीगेसी वेस्ट है उसका निस्तारण किस प्रकार किया जाए, फरवरी 2022 से शुरू हुआ और आज लगभग दिसंबर हमारा पूरा निकल चुका है और सभी व्यापारियों के साथ मैंने यहाँ पर जो विजिट करी है, यहाँ पर 1.31 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण हो चुका है। कूड़ा बिल्कुल नहीं है, 1.31 लाख मीट्रिक टन यहाँ से कूड़ा निस्तारण होके जा चुका है और जो बचा हुआ कचरा पड़ा है यहाँ पर 70 लाख मीट्रिक टन कूड़ा, उसका भी प्रोसेसिंग चल रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। लगभग 3 से 4 महीने में इस काम को भी हम पूरा कर लेंगे। बहुत बढ़िया बात है। साथ में उत्तर प्रदेश में जनपद तो बहुत है, मगर आपके दिल में कैसे ख्याल जाएगा कि गंदगी को, शहर को स्मार्ट हम बना सकें, ये आपसे कहाँ से सीखा? देखिए, जब मैं शुरू में आई थी और मैंने कई बार यहाँ पर चनौरा खत्ता घर का विजिट किया तो यहाँ पर केवल बदबू और जो लीगेसी वेस्ट था उसमें आग काफी लगती थी। यहाँ पर जो कचरा इकट्ठा था उसकी जो पॉलिथीन्स होती थी वो आसपास का जो क्षेत्र है, जो खेत है, उसमें जाकर उनकी खेती को खराब करने का काम करती थी। और ये सपना जो मेरे मन में आया जब मैं अहमदाबाद और सूरत गई, वहां का काम देखा, वहां पर देखा कि कचरे से किस तरह से हम अपने चनौरा खत्ता घर है इसको आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं गीले कचरे से, गीली सब्जियों से, उस तरह का काम सीखा और अपने यहाँ पर आकर इस काम को शुरू किया। मैं आपको बता दूं, जो पूरे शहर से कचरा आता है, हमारे यहाँ एक फर्म है मुस्कान एंटरप्राइजेस, जो केवल और केवल प्लास्टिक का पृथक्कीकरण इस कचरे से करती है। जो शहर से कचरा आ रहा है उसमें इनके रैक पिकर्स लगे हुए हैं, कर्मचारी जो यहाँ पर जो कूड़ा पड़ा है, जो शहर का कूड़ा आ रहा है लगातार, वहां से प्लास्टिक बीनती है और उसका एक अलग MRF सेंटर बना है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के नाम से। यहाँ पर प्लास्टिक का पृथक्कीकरण करके उसको श्रेडिंग मशीन और बेलिंग मशीन के माध्यम से रिसाइकिल और रीयूज करने का काम हम कर रहे हैं। मैडम, ये जितना खत्ता घर बना है इसमें करीबन कितने की लागत से कितने का उपयुक्त हुआ ये? देखिए, अभी जो काम हमारा लीगेसी वेस्ट का है वो लगभग 6 करोड़ का काम है जो लगातार चल रहा है और इसके बाद जो काम है उसकी एक लिमिट है, एक टाइम पर वो खत्म हो जाएगा। और इस समय जहां हम बैठे हैं ये सिविल का काम CNDS जो कंपनी है उसके माध्यम से यहाँ पर जो 250 टन पर डे कूड़ा हमारे शहर का निकलता है उसके लिए एक परमानेंट प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है CNDS के माध्यम से। ये लगभग 17 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर काम चल रहा है। ये सारे जो टेंडर है लखनऊ के माध्यम से डायरेक्ट किए जाते हैं, वहीं से संस्था नियुक्त होती है, वहीं से वर्क ऑर्डर मिलता है, उसके बाद ये कंपनी यहाँ पर आकर काम करती है और यहाँ पर जितने भी हमारे अधिकारी गण हैं, हम हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ पर लगातार आकर यहाँ पर कामों को विजिट करते हैं कि किस प्रकार इसकी प्रोग्रेस कितनी हो गई, तेजी से काम क्यों नहीं हो रहा, ये सारी चीजें हम देखने का काम करते हैं। एक चीज और
आग नहीं लगती भाई पहले साहब की क्या तरह। नाम है? आप नगर चुनाव की सभी औचक निरीक्षण व्यापारी भाइयों के साथ आपने मेयर के साथ भी किया है, क्या देख? मैं इनाम सिंह प्रजापति हूँ। मैं प्रजापति समाज का एक संगठन भी चलाता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ उसमें, और मैं व्यापार मंडल में भी अपनी सहभागिता रखता हूँ और व्यापार मंडल रामलीला बाजार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। जब हम लोग वहाँ से फिरोजाबाद से चले थे तो खट्टाघर में तो पहले हम लोग आते ही थे तो जो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता था। जब हमने आज देखा तो वास्तव में प्रशंसा क्या करनी चाहिए, जो देवता जो स्वर्ग होता है ना, स्वर्ग में लोग जाते हैं, उस तरह से हम लोग बैठते हैं। और हम लोगों ने सोचा, सभी व्यापारी कह रहे थे क्या यहाँ पे सेंट वेंट डाल दी है, तो बड़ा ऐसा लगा कि बदबू तो बिल्कुल है ही नहीं है और इतना बढ़िया यहाँ पे लगा कि क्या कहना चाहिए। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो स्वच्छ अभियान जो चल रहा है उसका पूरा निचोड़ जो है यहाँ पे चनौरा पे रख दिया है, और कोई देवी जो अवतरण लेती हैं उतर के आ गई हों। ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ नूतन राठौर जी जो आई हैं वास्तव में एक देवी का रूप लेके आई हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कहना चाहिए कि एक स्वर्ग बना के यहाँ रखा है। उसके लिए हम लोग अपनी व्यापार मंडल की तरफ से, प्रजापति समाज की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत उनको देना चाहता हूँ। जय बाबा। क्या नाम है आपका और आपका आज खट्टाघर पे आना हुआ है मेयर साहब सभी व्यापारी बंधुओं को, क्या देखने को मिला आपको? देखिए, मेरा नाम रामबाबू झा है, व्यापार मंडल में मैं व्यापारी हूँ। मेयर साहब के साथ में आज हमने जो खट्टाघर का भेंट किया है, ऐसी हमने कल्पना नहीं करी थी। उससे बहुत अच्छा उत्कृष्ट यहाँ हमें देखने को मिला है। जो खट्टाघर का पहले से स्टॉक पड़ा था उसका सब निस्तारण होने वाला है, पूरा हो चुका है लगभग, और जो 250 मीट्रिक टन जो कूड़ा पर डे निकलेगा उसका भी निस्तारण होगा। ऐसी व्यवस्थाएं हमने कल्पना नहीं की थी। जब हमने वोट दिया था मेयर को तो उस समय हमने सोचा था कि शहर की व्यवस्था बदलेगी, यही सोचकर हमने वोट दिया था। लेकिन आज हमें लगता है कि हमारे वोट की वास्तव में कीमत अदा हुई है, और मेयर साहिबा ने, जो नूतन राठौर जी ने आज हमको ये विजिट कराया है, उससे इसकी तो हमने कल्पना नहीं करी थी। यहाँ आके हमने वास्तव में देखा कि इतना विकास कार्य जो उनके दिमाग में था, वास्तव में सबको सब बताया गया था कि मेयर साहब हमारी MBA हैं। वास्तव में आज हमें पता चला कि जो पढ़ाई हमारी बहन ने की थी वो आज उसका यहाँ हमें प्रमाण देखने को मिला। हम चाहते हैं कि हमने जो वोट दिया था आज उसकी कीमत अदा हुई है। हम मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं कि महिला जो हैं हमारे शहर की, उनकी टीम की ऐसे गठन कर करके उनको यहाँ लाया जाए, क्योंकि जो गीला कचरा और सूखा कचरा है जो अभी मिक्स होकर आ रहा है वो अलग अलग आएगा, तो आगे शहर की और भी व्यवस्था बदलेगी, हमारा शहर बदलेगा, सुंदर होगा, और उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेयर साहबा को। बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद